हमारा देश अनेकता में एकता की एक मिसाल है। 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी अंधविश्वास, परंपरा और रीति रिवाज के नाम पर ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जो दिल को दहला देते हैं। यूं तो रोज ही कई लोग पैदा होते हैं और कई मरते हैं, पर कुछ लोगों की जिंदगी जन्म लेते ही मौत से बदतर हो जाती है। औरत, जिसे हमारे पूर्वज देवी का रूप मानते थे, वो आज भी अधीनता के लिबास में कैद है। ए बहुरिया, 50 रुपए दे तो, हमें दवाई लानी है। हम कमाते हैं का जो हमारे पास होगा? कमाने वाले को तू और तेरी ये मनहूस बेटी खा गई। अब क्या तुम दोनों माँ बेटी मुझे खाओगी? ये क्या है? ये हाथ में क्या है? नहीं, ये हम नहीं देंगे। ला काढ़ा दे। नहीं देगी? नहीं। अच्छा, देखता हूँ कैसे नहीं देगी तू। अभी बताता हूँ, मार डालूंगा तेरी इस मनहूस बेटी को। ललिया को कुछ नहीं करेगा बाबूजी। काढ़ा दे। हाँ दे 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 दे, दे। हम दे रहे हैं, ये लीजिए। ललिया को कुछ नहीं करेगा बाबूजी। तुम दोनों माँ बेटी क्या करे। भगवान ने हमें सब कुछ दिया। अगर किसी चीज की कमी है तो वो ये है, एक नन्हा मुन्ना हंसता खेलता एक चिराग भी हमें देते तो भगवान का भला हो। काहे जी, घर में अगर चिराग की जगह लक्ष्मी जन्म ले तो कोनो बुराई है का? बस राधा, हमने कह दिया है कि हमें लड़का ही चाहिए, क्योंकि हमें हमारे अपने वंश को आगे बढ़ाना है, डुबोना नहीं। अगर पिताजी को पता चल गया तो हमारी गर्दन काट देंगे। और एक बात कह देते हैं राधा, अगर तुमने बिटिया पैदा किया तो हम तुम्हारा और तुम्हारी बिटिया का जिंदगी भर मुंह तक नहीं देखेंगे। नहीं। लड़का हो या लड़की, इसमें हमारी क्या गलती है? मनहूस मेरे बेटे को खा गई, अब बड़े आराम से सो रही है। हैं? हट, हट, हट। अरे चुप हो जा, नहीं तो गर्दन काट दूंगा तेरी। ललिया, गायन! ललिया, ललिया, क्या क्या हुआ ललिया? चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा बेटा। ललिया, चुप हो जा, चुप हो जा ललिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुरिया, दरवाजा खोल। क्या हुआ बाबूजी? बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। हाँ देते हैं। बाबूजी, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी! मुझे लगा, साली हाथ उठाएगी मुझ पे? अभी बताता हूँ। बाबूजी नहीं, नहीं बाबूजी। छोड़ दीजिए बाबूजी। ललिया, ललिया, बाबूजी छोड़ दीजिए बाबूजी।
मुखिया जी हमें बचाए लो। हमारी बहू टोना टोटका करके अपनी बेटी को मार डाला है। अब वो मेरी जान के पीछे पड़ी है। हमें बचाए लो, हमें बचाए लो। कल सुबह पूरे गांव को इकट्ठा करो और उस डायन को वहीं घसीट कर लाओ। और एक बात कह देते हैं राधा, अगर तुमने बिटिया पैदा किया तो हम तुम्हारा और तुम्हारी बिटिया का जिंदगी भर मुंह तक नहीं देखेंगे। कौन साले? राम चुनाल! अरे देख क्या रहे रामलाल जी, तोड़ दीजिए दरवाजा, निकाल साली को बाहर। कमीनी टोना टटका करेगी। तेरी तो साली को से मारेगी तू। टोने टटके चल साले कमीनी। तेरी बीवी के साथ क्या किया था? अब आ गया तू भी मरने को। ले साले को। बच्चों को मारेगी? चुपचाप पड़ी रहो कमीने। हमने अपनी बेटी को नहीं मारा। हम नायन नहीं है सरपंच साहब, हमने अपनी बेटी को नहीं मारा मुखिया जी। हम नायन नहीं। लड़की, तूने बहुत गलत काम किया है। हमको और हमारे समाज को दोनों को शर्मसार किया है। इसकी सजा तुझे मिलेगी और जरूर मिलेगी। क्यों भाइयों? इस डायन को इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस घटिया समाज और समाज की बनाए उन तमाम कुरीतियों पर जिसकी आड़ में तुम मर्द हमेशा से हम औरतों पर अत्याचार करते आ रहे हो। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? काहे करते हो इतना अत्याचार? कभी कोख में मार देते हो तो कभी पैदा होते ही दफना देते हो, और जो बच जाती उनके साथ कभी बलात्कार तो कभी दहेज के लिए जला देते हो। तो किसी को डायन या उल्टा कहकर सारे बाजार में बेइज्जत करते हो। विनाश का समय आ गया है मुखिया। तोरे इस समाज का अरे मार डालो हमको, अब और नहीं जीना है भैया तोरे समाज में। अरे कहने को तो देश को आजाद हुए 65 बरस हो गए, मगर हम और जात को कब आजादी मिलेगी? कब मिलेगी?
अब और बर्दाश्त नहीं होता, बस करो। देखा मुखिया जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारे समाज को गलत बता रही है। सुनो रामलाल। जी मालिक, अभी लाया। इसी तरह हर साल न जाने कितनी ही राधा इंसान की क्रूरता और अंधविश्वास का शिकार होती हैं, और हमारे कानून में इस जुर्म की सजा है सिर्फ 2000 रुपए का जुर्माना और 1 साल का कारावास। क्या यह सजा सही है, पर्याप्त है? देश में जुर्म को खत्म करने के लिए हर साल नए कानून बनाए जाते हैं, कभी टाडा, कभी पोटा, तो कभी लोकपाल। फिर इस तरह के जुर्म करने वालों के लिए कोई नया कानून क्यों नहीं बनाया जाता? मुझे लगता है सरकार को इस तरह के जुर्म करने वालों के लिए कोई नया और सख्त कानून बनाना चाहिए। चलो, नहीं तो हमेशा राधा जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां अपनी बदकिस्मती का शिकार होती रहेंगी। हमारा देश संस्कृति और रिवाजों के लिए सबसे अलग माना जाता है, पर हम उसी संस्कृति और रिवाजों की आड़ में आज भी अंधविश्वास और कुरीतियों के ओछेपन में जी रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक राधा जैसी मासूम ही नहीं जल रही, बल्कि पूरा देश जलकर इतिहास बन रहा है।